गणित की दुनिया में हम जब कोई बहुत बड़ी और भव्य इमारत बनानी होती है ना, तो इंजीनियर सबसे पहले क्या करते हैं? जाहिर है, वो सीधे ईंटें या कंक्रीट डालना शुरू नहीं करते। हाँ बिल्कुल, वे सबसे पहले एक ब्लूप्रिंट बनाते हैं। राइट। एक तय पैटर्न होता है जिसके आधार पर पूरी इमारत खड़ी होगी। आज के हमारे पास जो मास्टर क्लास के स्रोत और नोट्स हैं, उन्हें देखकर साफ है कि मैथ्स में किसी भी जटिल समस्या को हल करने के लिए ऐसे ही ब्लूप्रिंट्स की जरूरत होती है। सही कहा आपने। और गणित की ये ब्लूप्रिंट्स होते हैं सीक्वेंस और सीरीज। बिल्कुल। तो आज के इस डीप डाइव में हम इसी विषय की गहराई में उतरने वाले हैं। हमारा मिशन है सीक्वेंस और सीरीज को बिना सिर्फ रटे इसके पीछे के असली जादू को समझना। अब हम स्लाइड 1 पर हैं, तो जरा बताइए आज के मास्टर क्लास में क्या-क्या है? तो आज की सेशन में हमारे 4 मुख्य स्तंभ हैं। पहला है जीपी और जीएम यानी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन और मीन। दूसरा है एचपी और एचएम। राइट। और तीसरा है द ट्रिनिटी ऑफ मीन्स यानी एएम, जीएम और एचएम का आपसी रिश्ता। और चौथा है स्पेशल सीरीज। ओके, आइए इसे समझते हैं। मेरा मतलब है इसे पूरी तरह अनपैक करते हैं। और जो लोग हमें सुन रहे हैं, मैं याद दिला दूं कि आज इसमें कोई भी फॉर्मूला नहीं छूटेगा और हर कॉन्सेप्ट को 100% तोड़ा जाएगा। बिल्कुल, कोई रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब हम स्लाइड 2 पर हैं। यहाँ जीपी यानी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की मूल बातें हैं। जीपी में किसी भी पद या टर्म को कैसे खोजा जाता है? देखिए, जीपी गुणा यानी मल्टीप्लिकेशन पर आधारित है। यहाँ शुरुआत से nth पद में निकालने का जो फॉर्मूला है वो है an इज इक्वल टू ARn-1। अच्छा, जहाँ ए पहला पद है और आर कॉमन रेशियो है ना? एकदम सही। ए वो शुरुआती पॉइंट है और आर वो दर है जिससे सीरीज आगे बढ़ रही है। हर कदम पर आप आर से गुणा कर रहे हैं। राइट। पर विजुअल में एक बहुत ही काम की एग्जाम टिप दी गई है। अगर किसी को पूरी सीरीज के अंत से यानी पीछे की तरफ से कोई पद निकालना हो, तो क्या करना होगा? इसके लिए सीरीज को पूरा उल्टा लिखने की जरूरत नहीं है, ये एक शॉर्टकट है। आप ए की जगह अंतिम पद जिसे एल कहते हैं उसे रखिए। अच्छा। और क्योंकि हम पीछे आ रहे हैं तो गुणा की जगह भाग देंगे। एग्जैक्टली। गुणा करने के बजाय आर से भाग दीजिए, तो फॉर्मूला बन जाता है LRn-1। ये छोटी सी ट्रिक एग्जाम में बहुत समय बचाती है। अब हम स्लाइड 3 पर हैं। यहाँ विशिष्ट मामले या स्पेशल केसेस हैं। अगर जीपी में कुल m पद हैं तो अंत से nth पद ARm-n होता है। हाँ। लेकिन इसी स्लाइड पर एक और चीज है जो बहुत महत्वपूर्ण है। वो है प्रोडक्ट रूल। हाँ, मैंने भी वो देखा, पर मुझे उस पर थोड़ा डाउट है। इसमें लिखा है कि शुरुआत से nth पद और अंत से nth पद का गुणनफल हमेशा पहले और अंतिम पद के गुणनफल के बराबर होता है। मतलब an मल्टीप्लाइड बाय a-n इज इक्वल टू a मल्टीप्लाइड बाय l। ऐसा कैसे हो सकता है? ये कोई जादू नहीं है, विशुद्ध लॉजिक है। देखिए, जब आप शुरुआत से nth पद पर जाते हैं तो आप r से गुणा करते हुए आगे बढ़ते हैं। हाँ, वो तो है। और जब आप अंत से nth पद पर पीछे आते हैं तो आप उसी r से भाग देते हैं। अब जरा सोचिए, जब आप इन दोनों को गुणा करेंगे तो क्या होगा? अरे हाँ, एक तरफ का गुणा वाला आर और दूसरी तरफ का भाग वाला आर आपस में पूरी तरह कट जाएगा। बिल्कुल, दोनों r एक दूसरे को खत्म कर देंगे और आपके पास सिर्फ पहला पद a और अंतिम पद l बचेगा। इसीलिए एग्जाम टिप कहती है कि डायरेक्ट एमसीक्यूज के लिए ये एक समय बचाने वाला ब्रह्मास्त्र है। वाओ, ये तो बहुत ही शानदार लॉजिक है। अब हम स्लाइड 4 पर हैं। यहाँ 6 गोल्डन प्रॉपर्टीज दी गई हैं विजुअल बॉक्सेस में। हाँ, पहला बॉक्स कहता है कि जीपी को किसी गैर शून्य स्थिरांक से गुणा या भाग करने पर वो जीपी ही रहता है। राइट। और दूसरे बॉक्स में है कि सभी पदों का रेसिप्रोकल यानी उल्टा कर दें तो भी वो जीपी ही रहता है। और तीसरी प्रॉपर्टी है कि समान पावर लगाने पर भी जीपी रहता है। चौथी है कि समान अंतराल पर पद चुनने पर भी नया अनुक्रम जीपी ही बनता है। ये तो एक बेहतरीन रेसिपी की तरह है ना? आप सामग्री कितनी भी बढ़ाएं या घटाएं, रेशियो हमेशा समान रहता है। बहुत सही एनालॉजी दी आपने। और पांचवी प्रॉपर्टी है कि यदि ए बी सी जीपी में है तो बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी होता है। लेकिन यहाँ जो छठी और सबसे महत्वपूर्ण प्रॉपर्टी है वो मुझे थोड़ी भारी लग रही है। लिखा है कि यदि पद धनात्मक है तो उनका लॉगरिथम यानी लॉग लेने पर वह सीरीज एपी बन जाती है। ऐसा क्यों? इसे ऐसे समझिए, लॉग का आविष्कार ही इसलिए हुआ था ताकि बड़े बड़े गुणा को जोड़ में बदला जा सके। लॉग गुणा को जोड़ में तोड़ देता है। अच्छा, तो चूंकि जीपी पूरी तरह से गुणा पर चलती है। एग्जैक्टली।
जैसे ही आप जीपी के पदों पर लॉग लगाते हैं, वो गुणा वाला आर एक जुड़ने वाले लॉगार में बदल जाता है। और जहां कोई चीज बार बार जुड़ती है, वो एपी तो होती है। राइट राइट। मतलब लॉग ने जीपी की आत्मा को एपी में ट्रांसलेट कर दिया। अब हम स्लाइड 5 पर है, जीपी में पदों का रणनीतिक चयन। यहाँ एक विजुअल पिरामिड है। हाँ, अगर 3 पद चुनने हो तो वो सीधे ए आर आर स्क्वायर नहीं लेते, बल्कि ए आर लेने को कहते हैं। और 4 पदों के लिए ए आर क्यूब, ए आर आर क्यूब, और 5 के लिए ए आर स्क्वायर, ए आर स्क्वायर। पर मैं सोच रही थी, ऐसा घुमावदार रास्ता क्यों? ये घुमावदार नहीं है, बल्कि स्मार्ट है। एग्जाम टिप में इसका कारण बताया है। जब परीक्षा में पदों का गुणनफल दिया होना, अच्छा, तो गुणा करने पर क्या होता है? जब आप इन सममित या सिमेट्रिकल पदों को गुणा करते हैं, तो भाग वाला आर और गुणा वाला आर तुरंत कट जाता है। अरे हाँ, सिर्फ ए बचता है और समीकरण एक झटके में हल हो जाता है। बिल्कुल, यही इस रणनीतिक चयन का असली मजा है। अब हम स्लाइड 6 पर है। यहाँ जीपी के पदों का योग यानी एसएन निकालने की बात है। एक्सपर्ट यहाँ 3 अलग-अलग रास्ते दिए हैं। हाँ, अगर कॉमन रेशियो आर 1 से छोटा है, तो योग का फॉर्मूला है a इंटू 1 माइनस आर एन अपॉन 1 माइनस आर। और अगर आर 1 से बड़ा है तो बस उसे उल्टा कर देते हैं, a इंटू आर एन माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1। बराबर है। तब तो सीरीज बस ए होगी, तो उसका योग सीधा na हो जाता है। राइट। और इसी स्लाइड पर यह भी है कि जब अंतिम पद L पता हो तो इन्हीं फॉर्मूलों को A माइनस एल आर या एल आर माइनस ए या आर माइनस ए में बदल सकते हैं। बिल्कुल, n निकालने की मेहनत बच जाती है। अब हम स्लाइड 7 पर हैं। अनंत पदों का योग यानी इन्फिनिट जीपी। यहाँ विजुअल में हरे और लाल रंग के निशान हैं। हरा मतलब सही और लाल मतलब खतरे का निशान। ये स्लाइड बहुत जरूरी है। हरे बॉक्स की शर्त है कि यदि r का पूर्ण मान 1 से छोटा है, यानी r स्मॉलर देन 1 है, तभी फॉर्मूला s infinity is equals to a 1 minus r काम करता है। मतलब ये कागज को बार बार आधा काटने जैसा है ना, जो हमेशा छोटा होता जाता है। बहुत बढ़िया उदाहरण है। आप आधा काटते जाइए, अनंत बार काटिए, पर वो कभी एक कागज से ज्यादा नहीं होगा। राइट। और लाल बॉक्स की चेतावनी क्या है? अगर r ग्रेटर देन 1 है, तो योग की गणना नहीं की जा सकती, क्योंकि संख्याएं लगातार बढ़ती जाती हैं और योग अनंत की ओर चला जाता है। तो एग्जाम टिप यही है कि फॉर्मूला लगाने से पहले हमेशा चेक करें कि R 1 से छोटा अंश है या नहीं। बिल्कुल सही। अब हम स्लाइड 8 पर है। ज्योमेट्रिक मीन यानी जीएम के बेसिक्स। 2 संख्याओं के लिए ये स्क्वायर रूट ए बी होता है। हाँ, और अगर n धनात्मक संख्याएं हैं, तो सबका गुणा करके पूरे की 1n पावर लेते हैं। यहाँ पीले बॉक्स में एक क्रूशियल स्टेप लिखा है। A और B के बीच NGM डालने के लिए हाँ, वो स्टेप ये है कि आपको सबसे पहले कॉमन रेशियो R निकालना होगा। इसका फॉर्मूला है BA 1 n+1। अच्छा, तो एक बार r मिल गया, तो बस a में गुणा करते जाओ और बीच के सारे g मिलते जाएंगे। एग्जैक्टली। अब हम स्लाइड 9 पर हैं। NGM के गुणनफल का शॉर्टकट। यहाँ लिखा है G1 मल्टीप्लाई G2 मल्टीप्लाई GN इज इक्वल टू GN। हाँ, जहाँ g उन दोनों संख्याओं के बीच का सिंगल gm है। यहाँ ये वाकई दिलचस्प हो जाता है। एग्जाम टिप भी यही कह रही है कि परीक्षा में हर जीएम को अलग से निकालकर गुणा करने की गलती न करें। बिल्कुल, बस दोनों संख्याओं का सिंगल gm निकालें और उसकी पावर n कर दें, काम खत्म। अब हम स्लाइड 10 पर है। हार्मोनिक प्रोग्रेशन यानी HP। विजुअल चक्र को देखकर ऐसा लगता है जैसे ये एपी का उल्टा संसार है। आपने इसे एकदम सही पकड़ा है। HP की कोड डेफिनेशन ही यही है कि गैर शून्य संख्याओं का एक अनुक्रम HP है, केवल और केवल यदि उनके रेसिप्रोकल्स यानी उल्टे रूप AP बनाते हैं। मतलब इसका अपना कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। बिल्कुल नहीं। इसीलिए इसका जनरल फॉर्मूला भी AP का उल्टा होता है। Tn इज इक्वल टू 1a प्लस n-1 d, जहां a और d उस संबंधित AP के हिस्से हैं। राइट। अब हम स्लाइड 11 पर है। HP का nth पद निकालना। यहाँ जो फॉर्मूले दिए हैं वो देखने में बहुत भयंकर और जटिल लग रहे हैं। वो डरावने जरूर हैं, पर स्टेप बाय स्टेप समझे तो आसान है। शुरुआत से फॉर्मूला है a1 a2 प्लस n-1 a1 a2। और अंश से निकालना हो
जहां L अंतिम पद है तो वो बन जाता है A1 A2L A1 A2L माइनस 1 A1 माइनस A2। बेसिकली आपको बस AP वाले लॉजिक को फ्रैक्शन में सेट करना होता है। समझ गई। अब हम स्लाइड 12 पर है। HP प्रॉपर्टीज और हार्मोनिक मीन यानी HM। यहाँ सबसे बड़ा लाल बॉक्स एक बहुत बड़ी चेतावनी दे रहा है। हाँ, और ये चेतावनी हर स्टूडेंट को याद रखनी चाहिए। HP के पदों का योग निकालने का कोई फॉर्मूला नहीं होता। वेट, सच में? AP का है, GP का है, तो HP का क्यों नहीं? क्योंकि HP एक डाइवर्जेंट सीरीज है। ये बहुत धीमी गति से बढ़ती है और अनंत तक जाती है, इसलिए इसका कोई क्लोज्ड फॉर्म सम नहीं बन सकता। ओहो, अच्छा, यहाँ रेसिप्रोकल का योग भी दिया है। शुरुआत से पद और अंत से पद का योग हमेशा पहले और अंतिम पद के योग के बराबर होता है। मतलब 1 + 1an + 1a-n-1 इज इक्वल टू 1a + 1l। बिल्कुल। और दो संख्याओं के HM का फॉर्मूला है 2ab अपॉन a + b। ये फॉर्मूला औसत गति या स्पीड निकालने में बहुत काम आता है। राइट। अब हम स्लाइड 13 पर हैं। HP एडवांस शॉर्टकट्स पैटर्न की पहचान। यहाँ 2 ब्लॉक्स दिए हैं। ब्लॉक 1 में mn रूल है। यदि mth पद n है और nth पद m है, तो m + nth पद m + n होता है। और mnth पद हमेशा 1 होता है ना? हाँ, और कोई भी pth पद mnp होता है। ब्लॉक 2 में प्रोडक्ट रूल है। अगर pth पद qr है और qth पद pr है, तो rth पद pq होता है। ये तो एकदम डायरेक्ट शॉर्टकट्स हैं। हाँ। अब हम स्लाइड 14 पर हैं। HM आइडेंटिटीज। यहाँ 3 मुख्य समीकरण हैं। बिल्कुल, लेकिन एग्जाम टिप के अनुसार इसमें जो तीसरी आइडेंटिटी है h + a h - a + h + b h - b = 2, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। हाँ, लिखा है कि TCS जैसी परीक्षाओं में ये सीधे पूछा जाता है। तो स्टूडेंट्स को इसे परीक्षा हॉल में सॉल्व नहीं करना है। इसका उत्तर 2 हमेशा याद रखना है और सीधे टिक करना है। परफेक्ट। अब हम स्लाइड 15 पर हैं। द ट्रिनिटी ऑफ मीन्स, AM, GM और HM के बीच का संबंध। ये मास्टर क्लास का सबसे खूबसूरत हिस्सा है। रूल 1 एक असमानता है। A > G > H। मतलब AM हमेशा राजा होता है और ये बराबर सिर्फ तब होते हैं जब दोनों संख्याएं A और B एक समान हो। बिल्कुल सही है। और रूल 2 है GM² = AH। तो इस सब का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि AM, GM और HM खुद आपस में एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन यानी GP में होते हैं। एक गहरी इंसाइट है ये। अरे वाह! 3 अलग-अलग मीन्स और उनके बीच एक अदृश्य GP का धागा। अमेजिंग! अब हम स्लाइड 16 पर हैं। मीन्स का यूनिवर्सल फॉर्मूला। यहाँ एक गियर या चक्र वाला विजुअल है जो AN+1 + BN+1 दिखाता है। ये एक जादुई मशीन की तरह है। इसकी वर्किंग देखिए। अगर आप गियर में n = 0 डालते हैं, तो ये AM बन जाता है। अच्छा, और अगर मैं n की जगह -12 डालूं? तो ये सॉल्व होकर GM बन जाता है। और अगर n की जगह -1 डाल दें? तो ये HM बन जाएगा। एक ही फॉर्मूला और तीनों रूप, सच में कमाल है। बिल्कुल। अब हम स्लाइड 17 पर हैं। थ्योरी से एप्लीकेशन। यहाँ एक सॉल्ट उदाहरण है। प्रश्न है x और y का GM 6 है तथा x, y, z का GM भी 6 है। z की वैल्यू क्या है? तो स्टेप 1 में xy to the whole raised 12 is equal to 6 होगा, यानी xy is equal to 36। राइट। और स्टेप 2 में तीनों का GM 6 है, तो x, y, z to the whole raised to 13 is equal to 6, यानी x, y, z is equal to 216। एग्जैक्टली। अब स्टेप 3 में xy की जगह 36 रख दें, तो 36 into z is equal to 216 हो गया। तो 216 को 38 से भाग दें तो z की वैल्यू 6 आ जाएगी। विकल्प C सही है। बहुत ही सिंपल स्टेप्स। हाँ, बस कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अब हम स्लाइड 18 पर है। स्पेशल सीरीज। यहाँ एक्सपोनेंशियल सीरीज और रहस्यमयी संख्या e की बात की गई है। E एक अपरिमेय या इर्रेशनल संख्या है जो 2 और 3 के बीच होती है। प्रकृति में कंटिन्यूअस ग्रोथ को नापने के लिए यह बहुत जरूरी है। यहाँ फॉर्मूले दिए हैं EX = 1 + x1 + x² 2 और इसी तरह आगे। पर E-x में मैंने ध्यान दिया कि चिन्ह ऑल्टरनेट होते हैं, एक प्लस एक माइनस वाले टर्म्स नेगेटिव ही रहते हैं। यहाँ AX का लॉगरिथमिक विस्तार भी समझाया गया है।
राइट। अब हम स्लाइड 19 पर हैं। प्राकृतिक संख्याओं का योग। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग है n, n+1, 2। हाँ। और एग्जाम टिप ये है कि सम या इवन संख्याओं के लिए बस इस बेस फॉर्मूले से 2 हटा दें तो वो n, n+1 बन जाता है। अरे वाह। और विषम यानी ऑड संख्याओं के लिए क्या शॉर्टकट है? वो और भी आसान है, सिर्फ n² कर दीजिए। मतलब पहली 50 विषम संख्याओं का योग सीधे 50 का स्क्वायर यानी 2500 होगा। बिल्कुल, पलक झपकते ही जवाब। फैंटास्टिक। अब हम स्लाइड 20 पर है। उच्च घातों और ऑल्टरनेटिंग सीरीज का योग। यहाँ वर्गों यानी स्क्वायर्स का योग है n, n+1, 2n+1, 6। राइट। और घनों या क्यूब्स का योग निकालने के लिए बस प्राकृतिक संख्याओं वाले बेस फॉर्मूले का पूरा स्क्वायर कर देना होता है, यानी n, n+1, 2 स्क्वायर। यहाँ फोर्थ पावर का एक बड़ा फॉर्मूला भी दिया है। और ऑल्टरनेटिंग स्क्वायर्स जैसे 12, 22 + 32 के लिए 2 रास्ते बताए हैं। हाँ, अगर n विषम है तो फॉर्मूला है n, n+1, 2, और अगर सम है तो बस उसके आगे माइनस लगा दें, यानी -n, n+1, 2। बहुत ही हैंडी है ये। अब हम अंतिम स्लाइड 21 पर हैं। फुल कॉन्सेप्ट रिवीजन और अल्टीमेट चीट शीट। तो हमने यहाँ 3 मुख्य कॉलम्स देखे, जीपी और जीएम, एचपी और एचएम और उनका योग। ये पूरे सेशन का एक तेज स्ट्रक्चर्ड सारांश है। बिल्कुल। एग्जाम के लिए जो की टेकअवेज हैं मैं उन्हें दोहरा देती हूँ। पहला, अनंत जीपी में आर का 1 से छोटा होना जरूरी है। दूसरा, एचपी के योग का कोई फॉर्मूला नहीं होता। और तीसरा, AGGH का नियम हमेशा याद रखना है, और वो यूनिवर्सल मीन्स गेयर वाली जादुई मशीन भी। एकदम सही। अब समय है हमारे सुनने वालों के लिए रैपिड फायर सवाल